Good morning, children. I am Pawan Kumar. I hope that you are very well at your home. Today we will study remaining chapter second and complete it. Open your book and page number 8. Let's start lesson. We did teach in previous class that Arnish is intelligent girl and she was selected in Fine Art College, Mumbai. हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि अर्नी बहुत ही इंटेलिजेंट गर्ल है और उसका सिलेक्शन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स मुंबई में हो गया है और वो वहाँ पर पढ़ने जाना चाहती है। बट हर ग्रैंडफादर रिफ्यूज फॉर गो टू मुंबई, लेकिन उसके दादाजी जाने से मना कर देते हैं। ही टेल मैनी प्रॉब्लम्स बट एट लास्ट ही वाज एग्रीड। उसके दादाजी ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स बताई, जैसे अर्नी पोलियो डिजीज़ से ग्रसित है, उसको घूमने फिरने में दिक्कत होती है और वो लड़की है और कभी भी उसके परिवार से कोई भी बाहर पढ़ने नहीं गया था, एटसेट्रा। बट एट लास्ट ही वाज एग्रीड, लेकिन उसके दादाजी अंत में सभी के कहने और समझाने के बाद मान गए। अर्नी के फादर भी अपनी लाडो पुत्री को बहुत ही पढ़ाना चाहते थे। इन दिस पैराग्राफ अर्नीज ग्रैंडमा आस्क्ड टू अर्नी अबाउट फूड इन हर हॉस्टल। इस पैराग्राफ में अर्नी की जो ग्रैंड माँ है, दादी माँ है, वो उसके हॉस्टल के खाने के बारे में पूछती है। लेट्स स्टार्ट। विल हैव टू चेंज विद टाइम। हमें समय के साथ बदलना होगा। वन डे अर्नीज ग्रैंड माँ टोल्ड हर। एक दिन अर्नी की दादी ने उससे कहा, बेटा यू आर गोइंग आउट। तुम बाहर पढ़ने जा रही हो या तुम बाहर जा रही हो, बट आई डोंट नो हु विल कुक फूड देयर एंड हाउ द फूड विल बी। लेकिन वहाँ कौन खाना बनाएगा? देयर वहाँ, फूड कुक खाना बनाना, वहाँ कौन खाना बनाएगा, एंड हाउ द फूड विल बी और वो खाना कैसा होगा। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती कि वो खाना बनाने वाला कौन होगा और वो खाना कैसा होगा। यू प्रिपेयर योर ओन फूड एंड ईट। तुम्हें तुम्हारा स्वयं का भोजन खुद बनाकर खाना चाहिए। प्रिपेयर यानी कि तैयार करना चाहिए। ऑन फूड तुम्हारा स्वयं का भोजन, तुम्हें तुम्हारा स्वयं का भोजन खुद बनाकर खाना चाहिए। ईट इज मेन वर्ब, ईट फर्स्ट फॉर्म, ईट यानी खाना। अर्नी रिप्लाइड, अर्नी ने उत्तर दिया, दादी आई एम गोइंग दे टू स्टडी। मैं वहाँ केवल स्टडी करने जा रही हूँ, पढ़ाई करने जा रही हूँ। आई विल नॉट हैव टाइम टू कुक फूड माई सेल्फ। मैं मेरे लिए भोजन बना सकूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं स्वयं का भोजन बना सकूँ। प्योर एंड गुड फूड इज़ अवेलेबल इन हॉस्टल। मेरे हॉस्टल में वहाँ प्योर शुद्ध और गुड अच्छा भोजन, शुद्ध और अच्छा भोजन वहाँ मेरे हॉस्टल में उपलब्ध है। हॉस्टल में शुद्ध और अच्छा भोजन अवेलेबल है। अवेलेबल यानी उपलब्ध या मौजूद है, अवेलेबल है। हाउ डज इट मैटर हु कुक्स। ये कोई मैटर नहीं करता कि इसे कौन बना रहा है। कुक जो खाना बनाने वाले होते हैं वो कुक्स कहलाते हैं या कुक कहलाते हैं। ऑल आर ह्यूमन बींग्स, सभी मानव हैं। ह्यूमन यानी मानव, आदमी, इंसान। वी विल हैव टू चेंज विद टाइम। हमें समय के साथ बदलना होगा। चेंज यानी बदलना, टाइम यानी समय। विद टाइम हमें समय के साथ बदलना होगा। डिस्कस एंड शेयर। अर्नी सेड, अर्नी ने कहा, वी विल हैव टू चेंज विद टाइम। हमें समय के साथ बदलना होगा। अर्नीज लास्ट स्टेटमेंट, वी विल हैव टू चेंज विद टाइम। हमें समय के साथ बदलना होगा। वाट अराउंड यू नीड्स टू बी चेंज्ड। हमारे आसपास ऐसा क्या है जिसे चेंज करने की आवश्यकता है। नीड से नहीं आवश्यकता, चेंज यानी बदलाव, अराउंड यानी चारों ओर। अपने
चारों ओर, तुम्हारे चारों ओर क्या है जिसे बदलना चाहिए या बदलने की आवश्यकता है। वी डू नीड चेंज थॉट, हमें हमारी सोच को बदलना चाहिए। डेट गर्ल्स आर नॉट डू एनी वर्क, कि लड़कियां कोई भी कार्य, सभी कार्य को नहीं कर सकती। वाइल, जबकि वी शुड थिंक दैट गर्ल कैन डू एवरीथिंग, कि लड़कियां भी सभी कार्य कर सकती है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि लड़कियां कोई भी कार्य नहीं कर सकती या कुछ कार्य नहीं कर सकती। टुडे, इस टाइम लड़कियां सभी कार्य कर सकती है। या वाइल वी शुड थिंक दैट गर्ल कैन डू एवरी वर्क, लड़कियां प्रत्येक कार्य को कर सकती है। विद टाइम वी गेट टू सी चेंजेज इन सोशल वैल्यूज एंड थॉट, वक्त के साथ समाज की सोच व मूल्यों में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। वक्त के साथ, विद टाइम, वक्त के साथ हमें सोशल वैल्यूज़, सामाजिक मूल्य और सोच में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। सी यानी देखना, चेंजेस बदलाव देखने को मिलते हैं। इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस्ड एनी सच चेंज अराउंड यू, प्लीज़ शेयर विद द क्लास, ऐसे ही आपके आसपास कोई परिवर्तन आप अनुभव करते हैं तो कक्षा में बताइए। I did feel and see about expensive marriage, death, banquet, dowry system in उपरमाल is banned। मैंने उपरमाल में देखा कि बिजोलिया क्षेत्र उपरमाल में देखा कि यहाँ पर एक्सपेंसिव मैरिज, जो महंगी शादियाँ हैं, और जो मौसर बैंक्वेट, जो मौसर या औसर जो भी बोलते हैं, और डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा को मैंने यहाँ पर बंद होते देखा है। यहाँ पर एक्सपेंसिव जो मैरिज है, जो महंगी खर्चीली शादियाँ हैं, उनको यहाँ पर बंद कर दिया गया है। ये बहुत ही अच्छी बात है। हमने सीखा स्मॉल फैमिलीज आर न्यूक्लियर फैमिलीज, छोटे परिवार एकल परिवार होते हैं। इन जॉइंट फैमिली ग्रैंडफादर, एल्डर पैटर्नल अंकल, यंगर पैटर्नल अंकल एंड अदर फैमिली मेंबर्स लिव टुगेदर। इन जॉइंट फैमिली में दादा दादी, दादाजी और ताऊ जी, चाचा जी और फैमिली के अदर मेंबर्स साथ रहते हैं। डॉटर्स शुड आल्सो बी टॉट, हमें बेटियों को भी पढ़ाना चाहिए। दे शुड आल्सो बी गिवन अपॉर्चुनिटीज़ या चांस टू प्रोग्रेस, उन्हें भी आगे बढ़ने के चांस दिया जाना चाहिए, मौके दिया जाना चाहिए। एल्डर फैमिली मेंबर्स शुड बी रेस्पेक्टेड, हमें परिवार के बड़ों का आदर करना चाहिए। विद टाइम वी शुड चेंज आवर माइंडसेट, समय के साथ हमें जो माइंडसेट है, जो सोच है, जो दिमागी सोच है, उसको बदलना चाहिए। विद टाइम वी शुड चेंज आवर माइंडसेट, हमें समय के साथ बदलना चाहिए। वी शुड टेक इम्पोर्टेंट डिसीजन इन द फैमिली, हाउ एंड वाई, परिवार में महत्वपूर्ण निर्णय किसको और कैसे लेना चाहिए और क्यों। एल्डर्स टेक डिसीजन एंड टेक एवरीवन्स व्यू पॉइंट एंड देन डिसाइड, डिसीजन तो बड़ों को लेना चाहिए। एल्डर्स टेक डिसीजन तो बड़ों को ही लेना चाहिए, बट उसमें प्रत्येक व्यक्ति की टेक एवरीवन्स व्यू पॉइंट एंड देन डिसाइडेड, प्रत्येक सदस्य की सलाह लेनी चाहिए तब डिसीजन लेना चाहिए। क्यों, वाई, हाउ एंड वाई।
because each member of the family is affected by a decision, क्योंकि एक फैसले से परिवार के सभी सदस्य अफेक्टेड होते हैं, वो प्रभावित होते हैं. राइट द एडवांटेज ऑफ जॉइंट फैमिलीज एंड न्यूक्लियर फैमिलीज. जॉइंट फैमिली संयुक्त परिवार और एकल परिवार के फायदे लिखो. इफ़ वन डॉटर इज एजुकेटेड 7 जनरेशन विल बी बेनिफिटेड. यदि एक पुत्री एजुकेटेड होगी, शिक्षित होगी, तो 7 जनरेशन 7 पीढ़ियों को उसका लाभ मिलेगा. यदि एक पुत्री पढ़ेगी या एजुकेटेड होगी, शिक्षित होगी, तो 7 पीढ़ियों को उसका फ़ायदा मिलेगा. एक बेटी पढ़ेगी, 7 पीढ़ी तरेगी. These are difficult word, your lesson, and these are your homework answer. This is your homework and there are your homework answer. Okay, all the best.